और कानपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 19 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरोह की घेराबंदी के लिए खास तैयारी पुलिस ने की थी। ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया, ड्रोन कैमरों की मदद ली गई। ठगी के लिए सरकारी योजनाओं का डेटा का इस्तेमाल आरोपी करते थे। डिटेल्स लेकर सैकड़ों लोगों से ठगी की इन्होंने। पूरे गांव के लोग जामताड़ा स्टाइल में साइबर ठगी को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। मामले में पुलिस की तरफ से बड़े खुलासे की संभावना है। वहीं पुलिस ने जिस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया वो पूरी तरह से फिल्मी स्टाइल दिखाई दे रहा है। गांव की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया गया। अगर कोई गांव से भागने की कोशिश करता तो उसके पीछे पुलिस लग जाती। पूरे गांव की घेराबंदी की गई। कई वाहनों में सवार होकर के पुलिस टीम पहुंची थी और पूरे जंगल का चूंकि इलाका है गांव के लगा हुआ, जहां से बैठ करके साइबर ठगी का अंजाम दिया जा रहा था। आप देख सकते हैं पुलिस का घेरा पूरे गांव के आसपास था। पुलिस मुस्तैद थी और एक एक करके 19 साइबर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। सरकारी डेटा का इस्तेमाल ये करते थे ठगी करने के लिए। तो कानपुर का ये मिनी जामताड़ा सामने आया है। बड़ा एक्शन लिया गया। 70 पुलिस वालों की रेड यहां पर देखने को मिली। 19 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में इन 70 पुलिसकर्मियों को कामयाबी मिली है। ठगों को दौड़ाकर पकड़ा गया है। ड्रोन से रेकी की गई। इलाके को पूरी तरह से घेरा गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं खेतों में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। 100 घेरा बना करके झोपड़ियों से चलता था ठगी का धंधा। आरोपी 5वीं, 8वीं और 11वीं पास सिर्फ हैं। लैपटॉप, मोबाइल, सैकड़ों एक्टिव सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सिविल ड्रेस में अफसर पहले पहुंचे थे। रेवना क्षेत्र के साइबर ठगी का हॉटस्पॉट बताया जा रहा है। फरार साइबर ठगों की तलाश भी जारी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़कों पर, खेतों में पुलिस की तैनाती थी। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी और हर साइबर ठग को पकड़ने की प्लानिंग के साथ यहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी। सादे कपड़ों में भी पुलिस की टीम पहले ही गांव में पहुंच चुकी थी और जैसे ही इशारा मिला पूरे गांव की घेराबंदी की गई और 19 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हालांकि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। 5वीं, 8वीं और 11वीं तक के ही पढ़े लिखे होने की जानकारी मिल रही है आरोपियों की, लेकिन ये बड़ी ठगी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कहा यह जा रहा है कि सरकारी योजनाओं के डेटा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि सरकारी योजनाओं का डेटा इन लोगों के पास कहां से पहुंचा, यह बड़ा सवाल है। तो मिनी जामताड़ा जो है वो कानपुर का सामने आया है और वहां से 19 साइबर ठगों को एक साथ बड़ी रेड की घटना में कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है। प्रवीण पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद है। प्रवीण, जो फुटेज सामने आया है एकदम लग रहा है फिल्मी है ये फुटेज। मुझे अंदाज बिल्कुल फिल्मी है, क्योंकि जिस तरीके से साइबर ठग की घटना को ये अपराधी अंजाम देते थे, साइबर ठग के लोगों की जेब खाली करते थे, लोगों की जीवन भर की पूंजी की कमाई जो है वो मिनटों में खत्म कर देते थे। ये गिरोह जो था पूरा, ये चूंकि जो आउटर के इलाके, जो ग्रामीण इलाके जहाँ जंगली एरिया ज्यादा होते हैं, वहाँ ये पूरे जंगल में फैले होते थे, बिल्कुल मकर जाल की तरीके। हाथों में लैपटॉप और फोन होते थे, सभी कॉलिंग करते थे, नए नए सिम कार्ड होते थे। ऐसे में पुलिस को इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। वजह ये होती थी कि जंगल का इलाका पूरा खुला होता है। जब भी पुलिस 2, 4, 10 की संख्या या 20 की संख्या में जाती थी, ये भागने में बिल्कुल काबू भाग जाते थे मौके पे। अब तो पुलिस ने ड्रोन कैमरे से पूरे गांव की निगरानी करी। पुलिस ने पता किया कि आखिरकार में साइबर ठग का जो पूरा गिरोह है ये जंगल में कहाँ छुपा हुआ है। उसके बाद पुलिस पूरी मॉनिटरिंग करती है। 10 थानों से अधिक की पूरी फोर्स पहुंचती है। जंगल को फिल्मी स्टाइल में पूरे जंगल को घेर लिया जाता है। उसके बाद में अनाउंस किया था, पुलिस अनाउंस करती है कि आपको पूरी तरीके से घेर लिया गया, कृपया स्वयं समर्पण कर दे, अगर कोई गलत गतिविधि करेंगे तो साथ। ठीक है, हमारे साथ अपर पुलिस आयुक्त सुमित प्रभाकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर साहब, ये बताइए किस तरीके से आपने इस रेड को अंजाम दिया, क्योंकि एकदम फिल्मी अंदाज में ऐसा लग रहा है कि पुलिस वहां पर पहुंची थी और बड़ी रेड की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ऐसे था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रतिबिंब पोर्टल है, उसको हम मॉनिटर करते रहते हैं। अब उसमें कुछ नंबर रिफ्लेक्ट होते हैं, वो नंबर की हम स्टडी करते हैं और उसकी लोकेशन हम कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं।
तो हमको ये हॉटस्पॉट मिला था, इस पे हम काम कर रहे थे और हमने ड्रोन से मॉनिटरिंग करी और जगह पहचानी जहाँ लोग बैठे थे और उनको घेर के हमने पकड़ा है। सर प्लानिंग बहुत पहले चल रही थी सुमित जी? यस बिल्कुल, प्लानिंग हम पहले से कर रहे थे कि कितने लोग यहाँ पर रह सकते हैं, क्या नहीं, कब तक बैठते हैं, मेन एक्टिव इनका टाइम कितना रहता है, कितने बजे ज्यादा एक्टिव होते हैं। सुमित जी, ऐसा लग रहा है कि सारे एग्जिट पॉइंट पर आप पुलिस की मौजूदगी थी, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सारे एग्जिट पॉइंट को आप लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। बिल्कुल, हमने ड्रोन से पहले कैप्चर कर लिया था ये लोग कहाँ पर हैं और जैसे हमको पता चला उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा एरिया घेर लिया। अराउंड 70-80 पुलिस कर्मी हमारे साथ थे और उसके द्वारा इनको पकड़ा गया है। ये कैसे ठगी के अंजाम दे रहे थे? ये पूरा गिरोह कैसे काम कर रहा था? क्या एक ही गिरोह के सभी ये सदस्य हैं या फिर अलग अलग तरीके से ये अपने तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे थे, साइबर ठगी को? इनका मॉडस 2 तरीके होता है। बेसिक मॉडस है इनका कि जैसे किसी भी व्यक्ति को कॉल कर लेंगे, कॉल करने के बाद उनको एक तो बताएंगे कि आपको गवर्नमेंट स्कीम से बेनिफिट मिल रहा है, अब उसके कोई कागजात अगर तैयार करने हैं उसके लिए आपको कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे कागज रेडी हो जाएंगे और पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसके लिए कुछ लोग अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ये पहला मॉडस है। सेकंड मॉडस ये है कि उनको बोलते हैं कि आप आपके गूगल क्रोम के थ्रू अश्लील वीडियोस देख रहे हैं और पुलिस आपके घर पे भी आने वाली है और साइड में वो पुलिस का सायरन बजाएंगे दूसरे मोबाइल से, ताकि लगेगा आगे वाले व्यक्ति को कि हम घर में पहुंच रहे हैं उनके, तो तब डर के लोग पैसे दे देते हैं। बिल्कुल, तो पूरे मॉडस ऑपरेंडी के बारे में सुमित सुधाकर रामटेके जी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये गिरोह वहां पर सक्रिय था। कुछ और भी गिरोह है जो इस तरीके से फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा है कानपुर जिले में? बिल्कुल, अब इसमें जैसे अभी तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है जी, और भी कुछ लोग इसमें हैं और लगातार इसमें कार्रवाई जारी रहेगी। इस तैयारी के बाद ऐसा लग रहा है कि कड़ा मैसेज गया है, खासतौर पर कानपुर में जो भी अगर ऐसे सक्रिय लोग हैं उनको कड़ा मैसेज गया होगा कि अगर कार्रवाई की इस तरह की साइबर ठगी की तो बख्शे नहीं जाएंगे। यस बिल्कुल, ये तो श्योर है कि आगे से ऐसी कोई भी कंप्लेन आती है एनसीआरपी पोर्टल पे हो सकती है, प्रतिबिंब पे हो सकती है या कानपुर में भी हमको मिल सकती है, उस पर हम लगातार ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। जी शुक्रिया सर आपसे बातचीत करने के लिए आपका। तो किस तरीके से पुलिस ने इस पूरी रेड को अंजाम दिया है ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एडीसीपी हमसे बातचीत कर रहे थे, इस पूरी रेड के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे थे।